लॉगरिदम क्या है? 9वीं या 10वीं कक्षा में या कक्षा 11 में जब लॉगरिदम से पहली बार परिचय हुआ था तो यह एक रहस्यमय टॉपिक लग रहा था, क्योंकि लॉगरिदम के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नियम थोड़े अलग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग का लॉगरिदम के साथ एक गहरा और रहस्यमय रिश्ता है। इस छोटे वीडियो में हम अब रहस्यमय लॉगरिदम पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले एक सवाल के जवाब दीजिए। 2 की घातांक क्या होने पर इसका मान 8 होगा? बहुत अच्छा। 3 यानी 2 टू द पावर 3 इक्वल्स 8। फिर 2 की घातांक कितने होने पर हम 16 प्राप्त करेंगे? बहुत अच्छा। 4। इस बार भी आपका अनुमान सही है, यानी 2 टू द पावर 4 इक्वल्स 16। अब अगर हम 2 के घातांक 3.7 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? लगता है यह सवाल थोड़ा मुश्किल है। क्या आपके पास कोई जवाब है? हमारे लिए भी यह एक मुश्किल सवाल है। वास्तव में इसके मान को निर्धारित करने में बहुत समय और धैर्य लगता है। हालांकि अनुमान लगाना आसान है। पिछले 2 उदाहरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका मान 8 से अधिक है और 16 से कम है। यानी इसका मान 8 और 16 के बीच कहीं स्थित होगा। किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग कर हमें मिलेगा 2 टू द पावर 3.7 इक्वल्स 12.996000383 डॉट डॉट। यह एक अप्रिमेय संख्या है। अब थोड़ा अलग से सोचिए। यदि 2 की घातांक 3 है तो 8 मिलता है, और अगर 2 की घातांक 4 है तो हमें 16 मिलते हैं। तो 2 की घातांक कितना होने पर हमें 14 मिलेगा? लगता है इसका जवाब फिलहाल आपके पास नहीं है। 2 की जिस घातांक से इसका मान 14 होगा, यह संख्या हम जल्दी से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े गणितीय राशियों के गणना कर रहे होते हैं और आपके गणनाओं में इस तरह के अज्ञात घातांक बार बार आ रहे हैं, तो आप इन अज्ञात घातांकों की जगह क्या लिखेंगे? कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए। लॉगरिदम एक ऐसा ही शॉर्टकट है। गणितीय प्रतीक जिसका उपयोग कर संक्षेप में 2 की उस घातांक को दर्शाया जाता है उसे लॉगरिदम ऑफ 14 2 बेस 2 कहते हैं। यानी 2 टू द पावर लॉगरिथम ऑफ 14 2 बेस 2 इक्वल्स 14। इस प्रकार हम कह सकते हैं b के घातांक क्या होने पर m मिलेगा? इसका उत्तर होगा लॉगरिदम ऑफ m टू बेस b। इसका मतलब b टू द पावर लॉगरिदम ऑफ m टू बेस b इक्वल्स m है। h मान प्राप्त करने के लिए x की घातांक क्या होना चाहिए? इसका जवाब होगा लॉगरिदम ऑफ h टू बेस x। यानी x टू द पावर लॉगरिदम ऑफ h टू बेस x के बराबर है h। इन सभी उदाहरणों से हम क्या समझते हैं? लॉगरिदम एक घातांक या पावर है। आप किसी संख्या और उसके आधार को जानते हैं, लेकिन घातांक नहीं जानते। इस स्थिति में लॉगरिदम का उपयोग कर घातांक को संक्षेप किया जाता है। एक ज्ञात संख्या प्राप्त करने के लिए एक निधान पर कितनी घातांक लागू करने होंगे? यही घातांक लॉगरिदम है। यही कारण है कि गणित में जब घातांक या पावर की गणना की जाती है, तब लॉगरिदम का उपयोग किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 3 प्रकार के लॉगरिदम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह तीनों का नाम कॉमन लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम और बाइनरी लॉगरिदम है। कॉमन लॉगरिदम। जब लॉगरिदम का आधार 10 होता है तो इसे कॉमन लॉगरिदम या स्टैंडर्ड लॉगरिदम कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करने के लिए जो डेसिबल या बेल यूनिट का उपयोग किया जाता है, यह वास्तव में एक कॉमन लॉगरिदम संख्या है। इसके अलावा एसिड और क्षार की मात्रा निर्धारित करते समय जिस पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, वे एक कॉमन लॉगरिदम स्केल पर आधारित हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। यह एक कॉमन लॉगरिदम स्केल है। शायद आप जानकर हैरान होंगे, हमारा दिमाग बाहरी वातावरण में से जो अनुभूतियों को महसूस करता है उसे कॉमन लॉगरिदम के पैमाने पर मापते हैं, मतलब लिनियर स्केलों में नहीं। लिनियर स्केल में 10 के साथ और 10 जोड़ दिया तो दुगनी होता है, लेकिन कॉमन लॉगरिदम के पैमाने में 10 के साथ और 90 जोड़ने पर दुगना राशि मिलता है। चूंकि लॉगरिदम 10 इक्वल्स 1 और लॉगरिदम 100 इक्वल्स 2 होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास गुलाब का 10 फूल है।
आपके दिमाग इसका सुगंध महसूस कर रहा है। आप इस सुगंध के अनुभूति को 2 गुना करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कुल 100 ऐसा गुलाब मंगवाने होंगे। या फिर आपने घर में 10 मोमबत्ती जला रखे हैं। आपके आंखें इसका ब्राइटनेस माप रहा है और आप घर के ब्राइटनेस दुगना करना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुल 100 ऐसा मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। अगर हमारा दिमाग लिनियर स्केल में काम करता तो 20 गुलाब या 20 मोमबत्ती से काम बन जाता। नेचुरल लॉगरिदम। अगर एक्सपोनेंशियल ई को आधार बनाकर लॉगरिदम लिया जाए तो उस लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम कहा जाता है। लॉगरिदम के आविष्कारक जॉन नेपियर के सम्मान में इसे लॉगरिदम नेपियरियन कहा जाता है। यह एक फ्रेंच शब्द है। संक्षेप में एलएन द्वारा प्रकाश किया जाता है। इसका उपयोग कैलकुलस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किया जाता है। बाइनरी लॉगरिथम। 2 आधार वाले लॉगरिदम को बाइनरी लॉगरिदम कहते हैं। कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी गणनाओं में बाइनरी लॉगरिदम बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यह वीडियो लॉगरिदम के रहस्य को थोड़ा उजागर करने में सक्षम हुए हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देकर हमें प्रोत्साहित करें।